इतिहास, पुणे का समझौता, गांधी की काली करतूत। 1500 यानी 15 अगस्त 1931, तो इसमें सभी भारतीय नेता थे, सभी के लिए खत लिखे गए। इसमें कौन कौन से नेता थे? प्रमाण मिलता है तेज बहादुर, सपू मालवीय, सरोजनी नायडू, रामास्वामी मदालियर, मिर्जा इस्माइल, मोहम्मद जिन्ना साहब जैसे सभी नेताओं को इनवाइट किया गया। और जब सोचना, क्योंकि गांधी को भी पता था और खत बाबा साहब के पास नहीं पहुंचा, तो गांधी जी ने सोचा क्योंकि इस गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर जरूर जाएंगे, तो ऐसा करते हैं। और आपको बताएं कि बाबा साहब के बारे में गांधी जी नहीं जानते थे, ना ही कभी उनकी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने विचार किया कि क्यों ना गोलमेज सम्मेलन में जाने से पहले, मीटिंग में जाने से पहले हम बाबा साहब से एक मुलाकात कर लें। तो इधर गांधी जी कहां बैठे हैं? बंबई की मिनी भवन में। कहां बैठे हैं? बंबई की मिनी भवन में। जो ना कह दिया संजना में बैठे। इधर देखेंगे मिस्टर गांधी और उनके पीए महादेव देसाई जी बैठे हुए हैं। देसाई, ओ बापूजी, भैया एक माइक दे दीजिए इधर। बताइए बापूजी। देसाई, ओ जी, हेलो, एक बात कहें? एक ना दो कहा। देखो बात यह है, हाँ हाँ बोलो। अंबेडकर से कभी मुलाकात नहीं हुई है। हाँ नहीं भाई है, और मुलाकात करना भी बहुत जरूरी है। हाँ ये तो बस ही है। चलने से पहले मुलाकात होनी चाहिए। हाँ कतई चाहिए। और का पुक पुक का करते? या पुक पुक होते हैं। अच्छा, तो ऐसा करो, कैसा करी? एक खत लिखा जाए। हाँ अम्बेडकर के लिए। हाँ हाँ। तो खत में क्या लिखाते हैं भैया? तो क्या लिखते हैं मिस्टर गांधी जी? ले ना पे क्या लिखते हैं बाबा साहब के लिए खत में? बापूजी जो का लिख रहे हो गड़बड़ सड़बड़। बाबा साहब जरूर जाएंगे। देसाई बोले और लिखो क्या? इसमें देसाई कहने लिखो तो अरे चलने को तुम संग चलो बाबा संग। हाय हाय संग
कहने लगे, लिखते हैं क्या बाबा के लिए। होशियार से चलिया संग मेरे बाबा संग, तुम संग मेरे वहाँ यही दुनिया के प्रेम से बोलिए परम पूज्य भाव सत बाबा साहब की देसाई। ओ ओ बोलो लो। ऐसा करो, कैसा करें? इस खत को अंबेडकर के लिए किसी न किसी तरीके से पहुंचा दो। ठीक है, पहुंच जाएगा। हाँ पहुंचाओ। अभी जा रहा है। हाँ भेजो। कैसे भेजी? व्हाट्सएप पर भेज दी। व्हाट्सएप पे नहीं, हाँ डायरेक्ट पहुंचना चाहिए। हम कई तरह फेसबुक पर डालने खुद देख ले। अच्छा चलो अच्छा भी जा रहा है। ठीक है चलो अच्छा बापूजी, हम तुम्हें घर छोड़ दे फिर जाएंगे। ठीक उठाओ, ले पकड़ो, चलो। प्रेम से बोलिए परम पूज्य भाव सत बाबा साहब की पंचशील दरबार की। तो इधर गांधी जी ने खत कहां भेजा? बाबा साहब के लिए। और बाबा साहब के लिए खत क्यों लिखा? कि बाबा साहब के पास में जब खत जाएगा तो वो हमसे मिलने जरूर आएंगे। इधर कुछ समय के बाद मिस्टर गांधी देसाई दोनों लोग मिनी भवन में बैठे हुए हैं। इधर बाबा साहब का, आप लोगों बाबा साहब के बारे में बताएं, क्योंकि बाबा साहब को जब खत मिला है, आज बाबा साहब मिनी भवन में मिस्टर गांधी के पास मिलने के लिए आते हैं। बाबा साहब प्रेम से बोलिए परम पूज्य भाव सत बाबा साहब की। प्रेम से बोलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। तो जब बाबा साहब आए हैं तो देखिए क्या वार्ता होती है। बापूजी हाँ बोलो देसाई। तुमने कुछ देखा क्या? अरे अम्बेडकर आए हैं। अरे अम्बेडकर क्यों आए हैं देसाई? अब हमें क्या पता, तुम खुद पूछ लो अम्बेडकर से। आपने बुलाया, आपने पत्र भेजा, मुझे क्या पता। क्यों बाबा साहब? ले लो बात करो। क्यों आए हो? आपने मुझे बुलाया। अरे अम्बेडकर, अम्बेडकर हमें पता चला है कि आपको और हमसे हमारी कांग्रेस पार्टी से कुछ शिकायत है। हाँ शिकायत है। अच्छा अम्बेडकर, और हमें ये भी पता चला है कि आप अलग चुनाव क्षेत्र की मांग कर रहे हो। हाँ मैं अलग चुनाव क्षेत्र की मांग कर रहा हूँ। अच्छा तो सुन लीजिए अम्बेडकर, मैं अपने जीते जी हिंदुओं को बटने नहीं दूंगा, जानते हो अम्बेडकर। और ये हमारी कांग्रेस पार्टी दलित उत्थान में 24 करोड़ रुपए खर्च किया। अम्बेडकर सुन लीजिए, जब से तुम पैदा नहीं हुए थे तब से मैं देश में छुआछूत दूर कर रहा हूँ। और क्योंकि पूरा भारत हमें महात्मा कहता है, सुन रहे हो अम्बेडकर? मिस्टर गांधी, हाँ बोलिए। क्या आपने कहा? अरे मैं जब से तुम पैदा नहीं हुए थे
तब से मैं इस देश का छुआछूत दूर कर रहा हूँ। तुम अभी आपने कहा मिस्टर गांधी, आपने कहा कि अंबेडकर आपको हमसे और हमारी कांग्रेस पार्टी से शिकायत है। हाँ हाँ तो मुझे शिकायत है। और आपने अभी कहा कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने दलित उत्थान में 24 करोड़ रुपए खर्च किए। हाँ खर्च किए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 24 करोड़ रुपए कहाँ गए, कहाँ पर खर्च किए? ओ बापूजी, ओ गुड्डे साहब, 24 करोड़ रुपया कहाँ खर्च करो? अरे अंबेडकर, अरे हमारी सुनाओ का चड्ढी लाए रहो का? अबे देसाई तुम्हें नहीं मालूम है, ये 24 करोड़ रुपए छुआछूत में खर्च हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मिस्टर गांधी, आपने ये कहा कि अपने जीते जी हिंदुओं को नहीं बंटने दूंगा, तो आप किस हिंदू की बात करते हैं? ये दुनिया के जितने भी अछूत समाज के लोग हैं, क्या आपकी नजर में ये हिंदू नहीं है? फिर ये अछूत के अछूत क्यों रहे? आपने अभी ये भी कहा कि देश के अंदर मैं छुआछूत को दूर कर रहा हूं। अंबेडकर, आपने ये भी कहा कि अंबेडकर जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तब से इस देश में छुआछूत दूर कर रहा हूं, और हमें महात्मा कहते हैं। हाँ अंबेडकर सही, हमें पूरा देश महात्मा कहता है। तो सुनिए मिस्टर गांधी, दुनिया में न जाने आपके जैसे महात्मा आए और चले गए, लेकिन इस देश के अछूत फिर भी अछूत के अछूत रहे। और हाँ मिस्टर गांधी, आपने ये भी कहा कि अंबेडकर, मैंने सुना है कि आप अलग चुनाव क्षेत्र की मांग कर रहे हैं। ये कोई भीख नहीं है मैं जो तुमसे मांग रहा हूं, ये मेरा मानव अधिकार है। और मिस्टर गांधी, इस मानव अधिकार को मैं तुम्हारे हिलक में हाथ डाल करके गन्ना निकाल लिया तो मेरा नाम डॉक्टर अंबेडकर नहीं है। और आप ये समझाएंगे हमें कि घाट घाट के हर बाट हमने देखे हैं, बने तुम्हारे वसूलों के वो ठाठ हमने देखे हैं, और तौलते हो मुझे तुम जिस पैमाने पर, बाटों के बाट बंदर बाट हमने देखे हैं। और मिस्टर गांधी, हाँ बोलो अंबेडकर, दुनिया का ऐसा कोई मजहब नहीं, अरे दुनिया का ऐसा कोई मजहब नहीं जिसकी मेरे पास किताब ना हो। तुम्हारा ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका इस अंबेडकर के पास में हिसाब ना हो। और सुनिए मिस्टर गांधी, बोलिए अंबेडकर, दुनिया के वसूलों पर चलना तुम हमें सिखाओगे, दुनिया के वसूलों पर तुम चलना हमें सिखाओगे। तुम्हारी ऐसी कोई हरकत नहीं जिसका मेरे पास हिसाब ना हो। और अंबेडकर बोले, सुनिए मिस्टर गांधी, आप वही करोगे, वही करते आए हो जो आपकी कांग्रेस कहती है और आपकी मनुष्य स्मृति कहती है, वही करते आए हो। क्या करते आए हैं अंबेडकर? सुनो मिस्टर गांधी, बोलो अरे निस दिन मनु सुमिरती गांधी हमको चला रही है, निस दिन मनु सुमिरती निस दिन मनु सुमिरती गांधी हमको चला रही है, निस दिन मनु सुमिरती। और हाँ बोलो कुत्ती बिल्ली मक्खी से हमको बताती थी जान,
पशु पक्षी खा ले वो पाक रहती है, लेकिन ये शूद्र समाज के लोग अगर उससे छूने तो वो नापाक हो जाती है। वारे तुम्हारी मनुस्मृति यही कहती है ना, हमारे पुराने उतरन, हमारे पुराने उतरन ये पहरो सिखा रही है, और सभा मिस्टर गांधी मेहनत कराते हमसे, हम रुचि रुचि के काम करते, क्योंकि हमारे समाज के लोग जिस फसल को तैयार करते उगाते हैं, लेकिन उसी फसल को खाने का हमें अधिकार नहीं, हमारे समाज के लोगों को अधिकार नहीं। क्या तुम्हारी यही मनुस्मृति कहती है? मेहनत कराते हमसे, हम रुचि रुचि के काम करते, हम रुचि रुचि के काम करते और गाली बमार कर हमको। मिस्टर गांधी गाली बमार कर हमको यह चलना सिखा रही है, उठ के नार ठाड़ो हुई और गांधी से कही हक कराऊंगा हम न्यारो, चाहे जान रहे चाहे जान, सुनो मिस्टर गांधी, चंदा तज दे चाहे रोशनाई चाहे सूरज तपे, प्रण हमारो ये है गांधी, हम लेंगे अपने, इतनी कही के बाबा चले लैया के किसी लगा, और मिस्टर गांधी की क्या हालत हुई जब इतने शब्द सुने, इतने शब्द सुने गांधी ने, गांधी गए हैं दशा, वो सब बिगड़ गए हैं बापू में, लीली लार पेट ना जा, बापू हमें बापू आए दैया रे, हमारे बापू मर गए दैया रे, सही जरा आज जिंदा हूँ। क्या बोल के गए हैं? क्या बोलेंगे? कुछ बोल के गए हैं अम्बेडकर भी ना। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें नहीं पता क्या बोल के गए? चलो ठीक है देसाई। ठीक कुछ नहीं, हाँ जे अम्बेडकर है, हाँ जे हमारा तुम्हारा बाप है, ध्यान रखना। ऐसा करो, हाँ देसाई, पतली गली बचा के निकल लो, ठीक है? चलो हाँ ठीक है। उठ लो उठ लो। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, प्रेम से बोलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। प्रण किया, क्या कहा कि गांधी जी, मैं जो हमारे मानव अधिकार है मैं उन्हें लेकर के रहूंगा और ये मेरा अधिकार है, मैं आपसे कोई भीख नहीं मांग रहा हूं। आइए अब देखें बाबा साहब के परिवार की तरफ। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। बाबा साहब
का जो परिवार था, इधर तारीख कौन सी रखी गई जाने के लिए। पहली गोलमेज सम्मेलन 15 अगस्त 1931 लंदन में जो कॉन्फ्रेंस होने को हुई। इधर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तैयारी कर चुके। देखिए लोगों, विपद का पहाड़ जब टूटता है तो कोई साथ नहीं देता है। किसी ने सही कहा है कि घर गरीब रोग बादशाह होता है। चाचा गलत कह रहे हैं, क्योंकि बीमारी कभी बता करके नहीं आती कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। तो और धन्य है लोगों गरीबी। दुनिया में बीमारियां तो बहुत बताई गई, लेकिन गरीबी से बढ़ करके कोई दूसरी बीमारी नहीं बताई गई। और आज इधर मैया रमा बाबा साहब का इंतजार कर रही हैं, मैया रमाबाई। और आपको बताएं, इधर बाबा साहब का जो छोटा बेटा था राज रतन, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और ये भी आपको बताएं कि बाबा साहब के 4 बच्चे थे। यशवंतराव भैया साहब जो सबसे बड़े पुत्र थे, और यशवंतराव, रमेश, गंगाधर और राजरतन। एक बिटिया थी बाबा साहब की जिसका नाम था इंदु। तो ये बाबा साहब का जो सबसे छोटा बेटा था ये बीमार हो गया। इधर बाबा साहब आते हैं अपने घर पर, क्योंकि तैयारी कर चुके हैं जाने के लिए। चलो बाबा साहब जब आए हैं, मैया रमाबाई कहने लगी, साहब आप कहां जा रहे हो? बाबा साहब कहने लगे, रमा मैं लंदन को जा रहा हूं, गोलमेज सम्मेलन में मुझे जाना है। मैया रमा कहने लगी कि स्वामी आप जा तो रहे हो, लेकिन मेरे बेटा की तबीयत बहुत खराब है, और देखो कितना इससे बुखार है। बाबा साहब समझाते हैं कि रमा चिंता न करो, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, और ये मेरा बेटा एक ना एक दिन इस देश पर राज करेगा। ये हमारा बेटा। आज समझाते हैं मैया रमाबाई को बाबा साहब। अरे भीमराव जी मारा माँ को रहे आज समझाई, दिल में धीरज धर ले काहे रही हो रुदन मचाई। और आप इस तरीके से उदास होंगी तो मैं कैसे पहुंच पाऊंगा? और मैंने बता दिया कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरी नारी अगर मैं ठीक बन जाऊंगा, 11 करोड़ कलिमन को कैसे बन जाएंगे? अब कोई नहीं कहीं के बाबा मेरा समझाई है, अब कोई नहीं कहीं के बाबा मेरा समझाई है।
मैया रो करके कहने लगी, स्वामी इतना कठोर मत बनिए, क्योंकि बेटा मेरा बीमार है और हमारा दिल नहीं लग रहा है। आज मैया कहने लगी, स्वामी अरे मैया कहती बारंबार जायरा राजी रतन मेरो सुन ले सांस लगे अब तारी, सुन ले सांस लगे अब तारी, स्वामी बेटा बिन मर जाए महतारी, मैया कहती बारंबार जायरा राज रतन मेरो लाल। क्योंकि आपके संघर्ष में हमारे दो बच्चे गंवा दिए, उस दवाई के अभाव में हमारे बच्चों का इलाज नहीं हो पाया पिया। और ये भी हमारा बेटा देख रहे हो इसकी हालत, ये भी छोड़ करके जा रहा है। हाथ जोड़ के विनती हमारी, पिया हाथ जोड़ के विनती हमारी, देख रहे मेरा लाला आंखें नहीं खोल रहा पिया। बेटा के बिना नहीं रहे महतारी, माना गई आज हमारी जायरा राज रतन मेरो करते ना कि हमारा बेटा किसी न किसी दिन इस देश पर राज करेगा। इसकी हालत देख रहे हैं, यही है लाज रतन बलिदारी, स्वामी लाल को ले बचाई, स्वामी कर पाए नहीं लाज जायरा राज रतन
मैया कहती है कि स्वामी देख रहे हो मेरे बेटा की हालत, और हमारे 2 बच्चे वैसे भी बीमारी से ग्रस्त मर चुके हैं स्वामी, और इस बेटा को तो आप बचा लीजिए। बाबा साहब कहने लगे रमा मेरे बेटा को कुछ नहीं होगा, और अगर मैं इसका इलाज कराऊंगा तो रमा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं इसका इलाज कराऊं। आज बाबा साहब कहने लगे रमा अपना ख्याल रखना, और मैं जा रहा हूं। बाबा साहब जब चलने को हुए आज झपट के भुजा पकड़ ली मैया ने, कहने लगी पिया देखो मेरा लाल इस दुनिया में नहीं रहा। आज उसने मैया की गोदी में दम तोड़ दिया उस लाला ने, और मैया रो करके कहने लगी लाला बेटा जा दुखिया मैया को तुम किन पे छोड़े जाते, और दम के मल्ला बन करके किसी जान डुबाते हो। मैया रो करके कहने लगी पिया अब मेरा बेटा तो इस दुनिया में नहीं रहा है, अगर आपके पास में कुछ थोड़े बहुत पैसे हो दे दीजिए जो कि इस बच्चे का मैं दाह संस्कार कर सकूं। बाबा साहब ने लोगों देखा जेब में हाथ डाल करके पैसे निकालना सोचे और फिर पुनः जेब में रख लिए पैसे। कहने लगे रमा मैं इन पैसों को तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, अगर इन पैसों को दे दूंगा, अगर मैं इन पैसों को तुम्हें दे दूंगा तो मैं लंदन नहीं पहुंचूंगा, और मैं अगर वहां नहीं पहुंचा, यहाँ आज मेरा एक बेटा मरा है रमा, अगर मैं वहां नहीं पहुंचूंगा तो आने वाले समय में हमारे देश के करोड़ों बच्चे मरेंगे, उनके गले पर दुधारी छुरी चला दी जाएगी। और आज पैसे दे सकता हूं, मेरे बच्चे का अच्छी तरीके से दाह संस्कार हो जाएगा, इससे अच्छा कफन मिल जाएगा, लेकिन रमा आने वाले समय में हमारे समाज के बच्चे बिना कफन उनका संस्कार होगा रमा। अब सोचिए लोगों बाबा साहब का ये बलिदान, अगर आज बाबा साहब अपने बेटा राज रतन का दाह संस्कार करने के लिए पैसे दिए होते तो आज करोड़ों की संख्या में देश के बच्चे बगैर कफन के आज लपेटे जाते। आज बाबा साहब वहां से जब इतना कहने के बाद चले जाते हैं, आज मैया अरदास करती है हे जीवनधारी कि आपको अगर मंजूर नहीं था तो इस बच्चे को क्यों जन्म दिया, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, जीवन वाले
पैसे के लिए मोहताज सोच रही है अपने लाल को किस तरीके से दाह संस्कार करूंगी। जो तुझको मंजूर नहीं था लाल दिया बेकार में, जो तुझको मंजूर नहीं था लाल दिया बेकार में, आज मैया कहती है बोल सुनाई दे, बोल सुनाई दे इस मैया को छोड़ चला मझधार में, जी बरबादे जी बरबादे जी बरबादे जी बरबादे। और मैया कहती है बड़ी मुश्किल से लाल मिला था छोड़ दिया मझधार में, किस्मत फूटी दुनिया रूठी क्या तेरे मनु भाई ने, आज मैया अरदास करती है बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, जी बरबादे जी बरबादे जी बरबादे जी बरबादे। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, प्रेम से बोलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। आज मैया ने क्या किया है, उस बच्चे का दाह संस्कार करने के लिए आज मैया ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और आज मैया अपने बच्चे का वो कफन बनाती है। आधी साड़ी फाड़ी मात ने बेटा को कफन बनाओ, अरे आधी साड़ी फाड़ी मात ने बेटा को कफन बनाओ। देखिए लोगों, धन्य मैया का बलिदान
गजब को पत्थरा डारो है, वो जीवन के बुढ़ैया बुद्धि गजब को पत्थरा डारो है। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, प्रेम से बोलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। आज बाबा साहब तो चल देते कहाँ के लिए, गोलमेज कॉन्फ्रेंस